प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही मान्य हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव जी के तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर, जिसे पहले अवंतिका नगर या अमरावती के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ स्थापित है। यह ज्योतिर्लिंग महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु, और इन दोनों पर ही जिसका बस चलता है या जो इन दोनों को ही नियंत्रित रखता है, उसी को कहते हैं महाकाल। भगवान भोलेनाथ को इसी वजह से भी यहाँ महाकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहते हैं प्राचीन काल में समय यहीं से निर्धारित होता था। यह शिव पुराण के रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में श्री सूत जी महाराज जी द्वारा दिया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। शिप्रा नदी उन नदियों में से एक है जिसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। जब समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों में अमृत के कलश को हड़पने के लिए संघर्ष हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी थी। यह बूंदें उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में गिरी। हर सोमवती अमावस्या पर भक्त उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी में स्नान के लिए आते हैं। यहाँ सावन के महीने में महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है, जो कि दुर्लभ संयोग लेकर आता है, जिसमें उपस्थित होने से हर पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी के नाम से भी विख्यात है। केवल इसी मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के सामने का द्वार दक्षिण दिशा में खुलता है। साथ ही यहाँ पर माता पार्वती, भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं। 1235 में इस मंदिर को इल्तुतमिश ने खंडित किया था। उसके बाद उज्जैन में जो भी शासक रहे, उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वर्तमान में मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, बीच के खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है। यहाँ सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, जो केवल इसी मंदिर में देखी जा सकती है। कहते हैं यहाँ पहले चिता की भस्म इस ज्योतिर्लिंग पर लगाई जाती थी, पर अब यहाँ गोबर के कंडे और सुगंधित लकड़ियों को जलाकर उनकी भस्म तैयार करके रोज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर लगाया जाता है। यहाँ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी जगह होते हैं शिव और शक्ति के साथ में दर्शन, जिससे हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उज्जैन में 51 शक्तिपीठों में से 13वां शक्तिपीठ माता हरिसिद्धि का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। यहाँ माता सती की दाएं हाथ की कोहनी गिरी थी। यहाँ पर 1100 दीपमाला हैं। जब इसे एक साथ प्रज्वलित किया जाता है तो यह बहुत ही आकर्षक होता है। प्रतिदिन यहाँ दीप जलाए जाते हैं। भक्तों की जब मन्नत पूरी होती है, तब वह यहाँ तेल भेंट करते हैं, जिससे यहाँ
दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वह हमेशा यहाँ भक्ति में ही लीन रहते थे और भगवान शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक आराधना करते थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह इसी अहंकार में धार्मिक व्यक्तियों को परेशान किया करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। सारे ब्राह्मण परेशान होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय को सुनकर भोलेनाथ ने राक्षस दूषण को पहले चेतावनी दी। जब इस राक्षस का अत्याचार बढ़ने लग गया तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल रुद्र के रूप में प्रकट हुए और अपनी एक ही हुंकार से राक्षस दूषण को भस्म कर दिया। फिर ब्राह्मणों के विनय पर भोलेनाथ यही ज्योति के रूप में विराजमान हो गए। कहा जाता है जब दूषण राक्षस भस्म हुआ तो यही भस्म भोलेनाथ ने रुद्र अवतार में स्वयं पर लगाई थी। तभी से यहाँ भस्म आरती होती है। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।